जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है, ए टू जेड सारी प्रोसेस बताऊंगा, सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आप ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप में से कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें या फिर नीचे दिए गए हेल्पलाइन के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करें। आइए हम बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है, किन बच्चों को लिया जाता है और कैसे आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय जो होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए एक परीक्षा करवाता है। चूंकि यह एक सरकारी स्कूल है, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड की मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है, केंद्र सरकार की स्कूल है। और ये सिर्फ स्कूल नहीं है, यहाँ पर हॉस्टल भी होता है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जैसे केंद्रीय विद्यालय में होता है, बच्चा स्कूल जाता है वापस अपने घर आ जाता है ना, वैसा सिस्टम नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय पूरा रेजिडेंशियल स्कूल है, मतलब जहां पर हॉस्टल भी होता है और बच्चा उसी चार दीवारी के अंदर रहता है, उसी के अंदर स्कूल है, उसी के अंदर स्पोर्ट्स है, उसी के अंदर बच्चे का खाना है, सब कुछ वही है। एक बड़ा सा कैंपस होता है, उसके अंदर बच्चा रहता है और पढ़ता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय पूरा एक हॉस्टल होता है जहां पर बच्चा पढ़ता है, रहता है, सारी चीजें वहीं पर मिलती है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है। कक्षा 6 के लिए, छठी कक्षा में जाने के लिए, मतलब पहली बात तो ये समझ लो कि पहली से 5वीं तक के बच्चे तो यहां पर पढ़ते ही नहीं है। जैसे अपने स्कूल है होती है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की या कोई भी स्कूल होती है, वहां पर क्या होता है कि पहली से 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय शुरुआती इसकी छठी कक्षा से होती है। तो पहली बात तो ये आप ध्यान में रख लीजिए कि पहली से 5वीं वाले बच्चों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा, ये जो 5वीं वाले बच्चे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दे दो। क्या है कि जैसे ही बच्चा 5वीं कक्षा में आता है, तो मई जून के आसपास में इनके ऑनलाइन फॉर्म आते हैं। एंड ऑनलाइन फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा बताए जाते हैं। 1-1.5 महीने का समय मिलता है, फॉर्म आपको भर देना होता है 5वीं वाले बच्चों को। अब क्या होता है कि 5वीं वाले बच्चों ने फॉर्म भर दिया, फिर वो बच्चे यहाँ पर जो है जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंच जाते हैं। फिर 8वीं कक्षा के बच्चे, जो बच्चे 8वीं में होते हैं, उनके लिए अगर किसी जवाहर नवोदय विद्यालय में सीट खाली हुई तो उनके लिए भी फॉर्म आते हैं, वे फॉर्म भरते हैं और उनको भी लिया जाता है। इसके बाद यदि कोई बच्चा 10वीं कक्षा में है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, मतलब यदि कि कोई बच्चा 5वीं में था और उसने छठी के लिए फॉर्म भरा, तो उसको 7 साल वहां पर पढ़ने का मौका मिलता है, मतलब छठी से लेकर के 12वीं तक पढ़ने का मौका मिलता है। और यदि कोई बच्चा 8वीं में है तो उसको 4 साल का मौका मिलता है, और यदि कोई बच्चा 10वीं में है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 2 साल का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से ये होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या कुछ होता है? सबसे पहले तो जो बच्चा फॉर्म भरना चाह रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि वो बच्चा पहली बात तो 5वीं कक्षा में होना चाहिए, या फिर 8वीं में होना चाहिए, या फिर 10वीं में होना चाहिए। 5वीं, 8वीं या फिर 10वीं। मेनली ये परीक्षा 5वीं वाले बच्चों के लिए होती है, जहां पर हर साल आपके जिले में 80 सीटें खाली होती है। हर साल आपके जिले में 80 सीटें खाली होती है। 8वीं और इसके अंदर तो क्या होता है कि सीट खाली हुई तो मौका मिलेगा, वरना मौका नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हैं। प्लस जवाहर नवोदय विद्यालय ये कहता है कि सिर्फ आपका 5वीं 8वीं इनमें पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको, हम लोग जो कहते हैं, आपके बच्चे की उम्र उतनी होनी चाहिए। मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय ये कहता है कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये से लेकर के ये तक होनी चाहिए। मतलब एक आपको वो चीज मिलती है, उस हिसाब से होनी चाहिए। प्लस उसी जिले में आपका रहना होना चाहिए। मतलब ये नहीं हो कि आप रहने वाले तो है लखनऊ के, फॉर्म भर रहे हैं किसी और जिले के, वो नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या प्रोसेस है, देखो मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा रहा हूं, पूरी प्रक्रिया आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो मई या जून तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। मई या जून तक आपके पास फॉर्म आ जाएंगे। कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म है, आप घर बैठे इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म आपने भर दिया, फॉर्म भर देने के बाद एक इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब बच्चे को एक परीक्षा पास करनी होती है। अब वो परीक्षा जो होती है उसके अंदर 5वीं कक्षा तक के ही प्रश्न आते हैं। मतलब 5वीं तक बच्चे ने जो मैथ पढ़ी है ना, जो भी पढ़ा है वही आते हैं। लेकिन इसको छोड़कर जवाहर नवोदय विद्यालय अपना एक सिलेबस देता है, पाठ्यक्रम देता है। उस पाठ्यक्रम में 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के आते हैं, 20 प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स के, बाकी के प्रश्न आते हैं लैंग्वेज के, यानी कि भाषा के। तो वो सारा कुछ आता है। कुल मिलाकर के 80 प्रश्न आते हैं। हर प्रश्न 1.25 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के 100 नंबर की परीक्षा होती है। परीक्षा कहां होगी? जहां पर आपने फॉर्म भरा है, जिस जिले के लिए फॉर्म भरा है, उसके आपके आसपास कोई भी आपको एग्जाम का सेंटर मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आपको परीक्षा देनी है। तो परीक्षा होगी। अब मान लीजिए आपके जिले में 2500 बच्चों ने फॉर्म भरा या फिर 2500 बच्चों ने परीक्षा दी। इन 2500 में से 80 बच्चों को ही लिया जाएगा। अब जो यहां पर जो 80 बच्चे लिए जाएंगे, इनके अंदर भी रिजर्वेशन होते हैं। मतलब कि एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, इस प्रकार से आपको छूट मिलती है ना, यानी कि जो सीटें हैं इसके अंदर छूट मिलती है। तो ये सब आपको बेनिफिट वहां पर मिलेगा। तो एक एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। एग्जाम के बाद आपकी एक मेरिट सूची जारी होती है, मेरिट लिस्ट आती है। मतलब जो 2500 बच्चों ने फॉर्म भरा, इनके अंदर एक मेरिट लिस्ट आती है कि कौन से 80 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन यहां पर हो रहा है। मेरिट लिस्ट के बाद में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मतलब जो भी बच्चे हैं उनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बच्चे से मांगे जाते हैं, पेरेंट्स से मांगे जाते हैं। कुछ बच्चे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर सही से उनका सक्सेसफुल नहीं होता तो उनको लिया नहीं जाता, या कुछ बच्चे छोड़ ही देते हैं खुद ही, हो सकता है कुछ भी इशू हो सकता है। फिर क्या होता है, सेकंड लिस्ट आती है, फिर एक और लिस्ट आती है। तो ऐसे 4-5 लिस्टें आती है, जब तक कि
वो सीटें अच्छे से भर ना जाए, लेकिन हाफ ईयरली जब तक वहां पर एग्जाम होते हैं वहां तक आती है, उसके बाद नहीं आती। एंड जैसे ही सारी लिस्टें आ गई, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो फिर बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में 6th क्लास के अंदर ले लिया जाता है। और यदि वो बच्चा वो बच्चा अगर 8th में था तो उनको 9th में लिया जाता है, या फिर उनको 11th में लिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का। जैसे कि अभी मैंने बताया, मानसिक योग्यता होती है, 40 प्रश्न आते हैं 50 नंबर के, मैथमेटिक्स होती है 20 प्रश्न आते हैं 25 नंबर के, और भाषा होती है 20 प्रश्न 25 नंबर के। तो इस प्रकार से एग्जाम होता है 6th वालों का। और यदि 9th की बात करें तो यहाँ पर साइंस के 35 प्रश्न, मैथमेटिक्स के 35 प्रश्न, 15 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के। लेकिन इसमें से दोनों में से कोई एक ही मार्क्स उसके अंदर जुड़ते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट जो है कोई एक वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, इसके लिए एक चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, क्या फीस यहां पर ली जाती है? देखो बिल्कुल फीस नहीं होती है, लेकिन हाँ, एक यहां पर स्कीम चलती है वीवीएन की, विद्यालय विकास निधि। ये उनका एक वहां पर बना होता है, जहां पर बच्चे से 600 रुपए की फीस ली जाती है महीने की। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हर बच्चे से नहीं ली जाती। 6ठी से 8वीं तक के बच्चा, भले किसी भी कैटेगरी का हो, बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो, सारे फ्री है, मतलब एक भी फीस नहीं। 9 से लेकर 12वीं तक सिर्फ और सिर्फ जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों से फीस ली जाती है। यहां पर भी गर्ल्स बिल्कुल फ्री होती है, मतलब कि ओनली बॉयज से ली जाती है। इन बॉयज में भी यदि कोई विकलांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसके पास उसका सर्टिफिकेट है, वो भी फ्री हो गया। यदि कोई बच्चा बीपीएल कैटेगरी का है, मतलब उसके पास बीपीएल का सर्टिफिकेट है, वो भी फ्री हो गया। मतलब ना तो वो बच्चा बीपीएल हो, ना वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ना वो एसटी/एससी का हो, ना वो, मतलब है ना, इस सारे चीजों से बाहर होने के बाद जो कुछ बच्चे बच जाते हैं, उन बच्चों से महीने की 600 रुपए की फीस ली जाती है ना। अब यहां पर क्या क्या चीजें फ्री मिलती है? देखो, मुफ्त में शिक्षा मिलती है, मतलब जो भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होती है, मतलब जो पढ़ाया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री है मतलब अच्छा नहीं है, बहुत बेहतर वे में बच्चे को पढ़ाया जाता है। हॉस्टल की सुविधा बिल्कुल फ्री है, मतलब बच्चा वहां रहेगा, खाएगा, पिएगा, सारा सिस्टम वहां पर बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। और सबसे अच्छी बात है, वहां का जो कॉम्पिटिटिव जो वहां का वातावरण है, उसके अंदर बच्चे को 7 साल, 4 साल या भी जो भी साल मिल रहे हैं, वो पढ़ने का मौका मिलता है। बच्चा बहुत ज्यादा स्किल्ड वहां पर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। यदि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो ऑलराउंडर बीएसएस पिछले 8 सालों से, चूंकि मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रह चुका हूं, 2009 में मैंने खुद ने इसकी परीक्षा दी थी। 2017 में मैंने यहां से 12वीं कक्षा पास की है, और मैं वहां पर 7 साल रहा हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर में मैं खुद पढ़ा हूं, फिर मैं 1 साल हैदराबाद में पढ़ा हूं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में ट्रांसफर भी होता है 1 साल के लिए, वो स्कीम है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वहां पर मैं पढ़ा, उसके बाद से मैं 2017 से कंटिन्यू जवाहर नवोदय विद्यालय 6th और 9th की, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, हम इन सब की घर बैठे बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमारा एक कोचिंग एप्लीकेशन है, यदि आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे, ऑलराउंडर बीएसएस सर्च करोगे, तो आपको हमारा कोचिंग ऐप दिखेगा। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 1.25 मिलियन से ज्यादा बच्चों ने हमें सब्सक्राइब किया है, 12,000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने हमारे ऐप को इंस्टॉल किया, एंड 8 साल से ज्यादा हमें हो चुके हैं घर बैठे बच्चों को पढ़ाते हुए। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, ये देखिए कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग से हुआ है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे कोचिंग ऐप को इंस्टॉल करें। फॉर्म जब आएगा, आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, एंड आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में ले लिया जाएगा। हमारे जो भी कोचिंग है, उस जो भी कोर्सेज है, उनके अंदर हम बच्चों को लाइव पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाया उसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, उसके नोट्स मिलते हैं, उसका मॉक टेस्ट मिलता है। उसके लिए हम लोग जो इस साल का एग्जाम में क्या क्या किस प्रकार का प्रश्न पत्र आ सकता है, उसके लिए मॉडल पेपर देते हैं, लास्ट ईयर पेपर देते हैं, और भी बहुत कुछ है जो बच्चों को दिया जाता है। तो ये हमारे कोर्सेज है। आज ही हमारे गूगल प्ले स्टोर से कोचिंग ऐप को इंस्टॉल करें, या फिर घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।